Hello everyone. Today we are going to discuss about the instrumentation portion of infrared spectroscopy. इंस्ट्रूमेंटेशन के मेन पार्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास है रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर्स, सैंपल सेल्स एंड द सैम्पलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, डिटेक्टर्स एंड द रिकॉर्डर। जैसा कि हमने प्रिंसिपल में डिस्कस किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी के किसी भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास होता है एक रेडिएशन सोर्स जिससे हमें लाइट मिलती है। वो मोनोक्रोमेटर से पास होती है जिससे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हमें आईआर रेडिएशंस अवेलेबल होंगी जो सैंपल सेल पर पास होती है, जिसमें से कुछ अमाउंट की आईआर रेडिएशन तो एब्जॉर्ब हो जाती है, बट बाकी की बची हुई लाइट डिटेक्टर पर पास हो जाती है, जिसे हम ट्रांसमिटेड लाइट के नाम से जानते हैं। इसी परसेंट ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। रेडिएशन सोर्सेस जो हमारे लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवेलेबल हैं वो हैं इनकैंडेसेंट लैम्प, नर्स ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स या मर्करिक आर्क। मोनोक्रोमेटर्स रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट को सिंगल लाइट में चेंज कर देते हैं, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है। मोनो मीन्स सिंगल एंड द क्रोमा मीन्स कलर। ये मोनोक्रोमेटर्स वैसे ही हैं जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में डिस्कस किया था। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर एंड द ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। But it is important to note that the glass and the quartz absorb IR, so they are unsatisfactory. So the monochromators are made up of metal halides salts. Like sodium chloride is the most common salt used for the monochromators. अगर प्रिज्म को हम रिप्लेस करते हैं ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर से तो हमें हायर डिस्पर्शन मिलता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि द रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग आर मोर प्रेफर्ड ओवर द ट्रांसमिटेंस ग्रेटिंग and the dispersion by a grating follows the law of diffraction. अगर ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स के एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मॉइस्चर का कोई अटैक नहीं होता है एज कंपेयर टू द मेटल सॉल्ट प्रिज्म, बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू द ईचिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। और दूसरा जो एडवांटेज हमारे पास ये है कि ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर कैन बी यूज्ड ओवर कंसिडरेबल वेवलेंथ रेंजेस। तो ये हमारे दो एडवांटेजेस हैं ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स के। मोनोक्रोमेटर्स के बाद हम आते हैं सैंपल सेल्स पर। सैंपल सेल्स भी हमारे पास मेटल हैलाइड सॉल्ट्स के ही बने होते हैं, और अगर सैम्पलिंग की बात की जाए तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों टाइप के सैंपल्स को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टर्स की अगर बात की जाए तो डिटेक्टर्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, लाइक बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर्स, गोले सेल्स, फोटो कंडक्टिविटी सेल्स, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स और द पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर जो इंस्ट्रूमेंट हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करते हैं उसे हम FTIR के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको इंस्ट्रूमेंट लैब में दिखाई देगा, इसे हम FTIR के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको ये एक मैनुअल KBR हाइड्रोलिक पैलेट प्रेस है जो आपको इंस्ट्रूमेंट रूम में दिखाई देगा, जो सॉलिड सैंपल के लिए यूज़ होता है। तो कुछ इस तरीके का आपका इंस्ट्रूमेंट पोर्शन आपको सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम में मिलेगा। तो आइए हम सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेडिएशन सोर्सेस पर, और रेडिएशन सोर्सेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स है नर्स ग्लोवर। नर्स ग्लोवर सिंपल एक रॉड होती है, रॉड की बनी होती है, और ये रॉड बनी होती है मिक्सचर ऑफ जिरकोनियम, यट्रियम एंड इर्बियम ऑक्साइड्स की, जिसे हम रेयर अर्थ ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। रॉड की दोनों एंड को हम प्लैटिनम लीड से सील कर देते हैं
and this rod is 2 centimeter long and has a diameter of 1.5 millimeter. IR रेडिएशन को ऑब्टेन करने के लिए हम इस रॉड को 1500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, and this radiation source is based upon the principle of negative temperature coefficient of resistance, that is temperature is inversely proportional to resistance. या हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि इट्स IR आउटपुट इज डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रेडिएशन सोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम ग्लोबर रॉड के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ अ रॉड मेड अप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड which on heating to 1500 degree centigrade emits IR radiation. डिसएडवांटेज ये है कि सिलिकॉन कार्बाइड ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, हैंस इट हैज़ अ शॉर्टर लाइफ दैन द फर्स्ट रेडिएशन सोर्स दैट इज़ द नर्स ग्लोबर. बट एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है. इस वजह से इट कैन बी कन्वीनियंटली कंट्रोल्ड विद अ वेरिएबल ट्रांसमिटेंस. थर्ड जो रेडिएशन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसे हम मरकरी आर्क के नाम से जानते हैं. ये एक टाइप का गैस डिस्चार्ज लैम्प है, जैसा कि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया था. इसमें हम मरकरी वेपर को हाई प्रेशर पर फिल करते हैं, एंड एक्साइटेशन ऑफ द मरकरी एटम्स इज डन बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस द लाइट. तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रेडिएशन सोर्सेस थे. बात कर लेते हैं सैंपल सेल्स की. तो अभी जैसा हमने बात किया था कि सैंपल सेल्स भी मेटल हैलाइड्स के बने होते हैं, लाइक NaCl एंड KBr आर जनरली यूज्ड. क्वार्ट्ज और ग्लास को हम कभी भी सैंपल सेल्स के लिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज क्वार्ट्ज एंड ग्लास कैन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन द IR रीजन. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइवा और एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है कि हम सैंपल सेल को क्वार्ट्ज और ग्लास से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन द IR रीजन. सैंपल हैंडलिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारे पास सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं सैंपल प्रिपरेशन के लिए. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सॉल्वेंट्स यूज़ हों वो कभी भी IR रेडिएशन में अपने एब्जॉर्प्शन को शो ना करें. हमें ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है. हमें सभी सॉल्वेंट्स को ड्राई कर देना है यूज़ करने से पहले टू रिमूव द मॉइस्चर. जो सॉल्वेंट्स हम IR स्टडी के लिए मेनली यूज़ करते हैं वो होते हैं हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाईऑक्सेन, कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल, मीथेनॉल, एंड इन रेयर केस इट इज़ बेंजीन. जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम बनाते हैं वो रेंज होती है फ्रॉम 0.1% to 10% सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड. सैंपल हैंडलिंग की बात करें तो हम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड हर तरीके के सैंपल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. गैसियस सैंपल्स की बात की जाए तो द सैंपल सेल्स फॉर द गैसियस सैंपल्स आर 10 centimeter long to compensate for the small number of molecules of the sample that is contained in a gas. और हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को यूज़ करते हैं टू मेक इफ़ेक्टिव पाथ लेंथ एज लॉन्ग एज 40 मीटर, सो दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैस कैन बी डिटरमाइंड. और ध्यान देने वाली बात यह है कि गैस ऐसी होनी चाहिए जो हमारे NaCl विंडो से रिएक्ट ना करे. तो अगर हम इसके गैसियस सैंपल के सैंपल होल्डर की बात करें तो कुछ ऐसा हमारा सैंपल होल्डर दिखाई पड़ता है. यहाँ से हम गैस को फिल करते हैं. ये हमारी NaCl विंडो है और इस डायरेक्शन में हमारी IR रेडिएशन पास होती है. तो ये हमारा गैस सैंपल है या गैस क्यूवेट है. फिर बात कर लेते हैं लिक्विड सैंपल्स की. लिक्विड सैंपल्स के लिए हमें किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम डायरेक्टली लिक्विड सैंपल को कैपिलरी में फिल कर लेते हैं, जिसके दोनों साइड में NaCl, KBr या थोरियम ब्रोमाइड की प्लेट होती है. तो अगर लिक्विड के हम क्यूवेट्स को देखें तो ये हमारा सैंपल सेल है जिसे हम क्यूवेट के नाम से भी जानते हैं. दिस इज़ द कैपिलरी जिसमें हम अपने लिक्विड्स को फिल करते हैं, जिसकी दोनों साइड में आपके पास किसी भी NaCl, KBr या थोरियम ब्रोमाइड की प्लेट लगी होती है. और जो रेडिएशन का
इस वे में, जो ब्लू कलर की आपको एरो दिख रही, इस तरफ से हम लोग रेडिएशन को पास करते हैं। तो ये थे हमारे गैसियस और लिक्विड सैंपल्स के क्यूबिट्स। अब बात कर लेते हैं सॉलिड सैंपल्स की। सॉलिड सैंपल्स के लिए दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास। पहली है KBR पैलेट मेथड एंड द सेकेंड इज़ द मल मेथड। अगर KBR पैलेट मेथड की बात की जाए तो इसमें हम अपने सॉलिड सैंपल को KBR के साथ पैलेट बनाते हैं, जिसमें सैंपल और KBR का रेशियो 1:100 होता है। पैलेट को हम इजी टर्म में एक थिन टेबलेट भी कह सकते हैं। इसके लिए वी कैन टेक 1 mg of the sample which is finally ground and mixed with 100 to 200 mg of KBR। अब इस मिक्सचर को प्रेस करेंगे अंडर वेरी हाई प्रेशर इन अ प्रेस टू फॉर्म अ स्मॉल पैलेट। Small pellet is a thin tablet. The resulting pellet is transparent to the IR radiation and can directly used in the sampling area of the FTIR। एडवांटेज KBR पैलेट के ये हैं कि हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको ड्राई करके फिर से इसका IR स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इनका जो रिजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें बहुत ही सुपीरियर मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। तो हमारे पास ये जो KBR पैलेट मेथड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। सेकेंड मेथड है मल मेथड एंड इट इज़ द टेक्निक जिसमें हम 5 mg ऑफ सॉलिड सैंपल को फाइनली ग्राउंड करते हैं और मिक्स करते हैं न्यूजॉल के साथ। न्यूजॉल एक मिनरल ऑयल होता है। इस मिक्सचर को हम इस मिक्सचर से हमें एक थिक पेस्ट मिलता है which is then made to spread between the IR transmitting windows, and this is then mounted in a path of IR beam and the spectrum is seen। डिसएडवांटेज ये है कि न्यूजॉल shows absorption maxima at 2915 centimeter inverse, 1462 centimeter inverse, 1376 centimeter inverse and 719 centimeter inverse। But to overcome this we can use hexachlorobutadiene in combination with the न्यूजॉल। तो ये हमारे दो सॉलिड सैंपल के मेथड्स थे। दिस इज़ अ डाई असेंबली फॉर मेकिंग KBR पैलेट जो हम सॉलिड सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। ये इस तरीके की असेंबली होती है। ये जो ट्यूब हमें दिख रही है वो कुछ इस तरीके की होती है और इसके ऊपर हम इस डाई को प्लेस करके प्रेस करते हैं, जिससे हमें एक स्मॉल पैलेट मिलती है, स्मॉल टेबलेट मिलती है, जिसको हम IR स्पेक्ट्रम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के अवेलेबल हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोकपल, बोलोमीटर एंड द गोलेन्यूमेटिक डिटेक्टर। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मोकपल्स की। थर्मोकपल is a detector which is based upon the fact that an electrical current will flow when two dissimilar metal wires are connected together at both ends and a temperature differential exists between the two ends. The end exposed to the IR radiation is called as the hot junction, and the other connection is known as cold junction, which is thermally insulated and carefully screened from stray light. The electricity which flows is directly proportional to the energy differential between the two connection। जो वायर्स हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल के लिए वो बिस्मथ और एंटीमनी के बने होते हैं, और लॉस ऑफ एनर्जी को अवॉइड करने के लिए दिस इज़ एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विच इज़ अ विंडो ट्रांसपेरेंट टू IR रेडिएशन। तो ये हमारा थर्मोकपल डिटेक्टर था। दूसरा ये थर्मोकपल डिटेक्टर का एक
पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके का डिटेक्टर होता है जिसमें ये हमारे पास ब्लैक एंड जंक्शन है और यहीं से हम IR रेडिएशन को फॉल करवाते हैं। दिस इज़ द मेटल 1 विच कैन बी बिस्मथ एंड दिस इज़ द मेटल 2 विच कैन बी एंटीमनी एंड दिस इज़ द शील्डेड रेफरेंस जंक्शन। तो कुछ इस तरीके का डिटेक्टर होता है हमारे पास, थर्मोकपल डिटेक्टर। द नेक्स्ट डिटेक्टर इज़ a bolometer. Bolometer is based upon the fact that the electrical resistance of a metal increases approximately 0.4% for every Celsius degree increase of temperature. ये बना होता है प्लैटिनम और निकल स्ट्रिप से which is placed in evacuated glass vessel with a window transparent to the IR rays. एक आर्म पर ये कनेक्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज से और जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है उससे स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ता है एंड एज अ रिजल्ट देयर इज चेंज इन रेजिस्टेंस। द डिग्री ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस इज रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट हैज़ फॉलन ऑन द बोलोमीटर। तो ये हमारा दूसरा डिटेक्टर है जिसे हम बोलोमीटर के नाम से जानते हैं। जो थर्ड डिटेक्टर हमारे पास अवेलेबल है उसे हम गोले सेल या गोले न्यूमेटिक डिटेक्टर भी कहते हैं। इस डिटेक्टर में हमारे पास एक स्मॉल मेटल सिलेंडर होता है जिसके एक एंड पर ब्लैकेंड मेटल प्लेट होती है और दूसरे एंड पर फ्लेक्सिबल मेटलाइज्ड डायफ्राम होता है। इस सिलेंडर में हम ज़ीनॉन गैस को फिल करके सील कर देते हैं एंड देन व्हेन IR रेडिएशन इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द ब्लैकेंड मेटल प्लेट इट हीट्स द गैस विच causes the gas to expand. The resulting pressure increase in the gas deforms the metallized diaphragm which separates the two chambers. The light from a lamp is made to fall on the diaphragm. The lamp is the radiation lamp or the radiation source. So the light from the radiation source is made to fall on the diaphragm which reflects the light onto a photocell. तो ये जो आपका गोले सेल है वो एक और डिटेक्टर से जुड़ा होता है, फोटोसेल डिटेक्टर, जिसे हम ऑलरेडी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस कर चुके हैं। तो गोले सेल जब भी डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड टू अ फोटोसेल डिटेक्टर। तो जो भी लाइट लैम्प से फॉल हो रही है डायफ्राम पर जाते हुए वो पहुंचती है फोटोसेल पर और इससे जो है वो डायफ्राम का जो भी मोशन है वो चेंज होता है and then the signal seen by the phototube is modulated in accordance with the power of the radiant beam incident on the gas cell. क्योंकि ध्यान देने वाली बात जो रिलेशन है हमारे पास वो है कि ग्रेटर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, लेसर इज़ द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज टू द फोटोसेल, लेसर इज़ द emission of the electron and lesser is the current. तो इस तरीके से इस रिलेशन के हिसाब से हम करंट को मेज़र कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस अमाउंट की IR रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है और कितनी ट्रांसमिट हुई है। दूसरी बात इस जो डिटेक्टर के साथ वो है कि इट इज़ एक्सपेंसिव एंड बल्कि, बट एडवांटेज ये है कि हमें वेवलेंथ रेंज बहुत ही वाइड मिल जाती है इस डिटेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you for your time.